बहुत जल्द शीघ्र अतिशीघ्र सुनते सुनते कान पक गया है, कान पक गया। और ये सरकार जो हम लोग के बहला फुसला रही है वो भूल कर रही है। युवाओं ही आपको आगे बढ़ाया, युवाओं ही आपको बर्बाद करेगा। जिस प्रकार से पंडित जी शादी भी कराते हैं और अति भी श्राद्ध भी कराते हैं, तो हम लोग वो छात्र हैं जो आपको बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। एक बार हम अभ्यर्थियों पे मोहब्बत दिखाइए। मोहब्बत का महीना भी चल रहा है, मोहब्बत का महीना भी चल रहा है ना। मोहब्बत दिखाइए। हम लोग फिर से आपके लिए गुलाब का फूल देने के लिए तैयार हैं। देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्टेट बीटेट और सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं 3 दिवसीय धरने पर एक बार फिर से पहुंचे हैं और गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे। क्यों बैठे ये बताइए। हम लोग स्टेट सीटेट बीटेट अभ्यर्थी 7वें चरण को बहाली को लेकर बैठे हुए हैं, जो पिछले 4 सालों से हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। बहुत जल्द शीघ्र अतिशीघ्र सुनते सुनते कान पक गया है, कान पक गया। और ये सरकार जो हम लोग के बहला फुसला रही है वो भूल कर रही है। युवाओं ही आपको आगे बढ़ाया, युवाओं ही आपको बर्बाद करेगा। जिस प्रकार से पंडित जी शादी भी कराते हैं और अति भी श्राद्ध भी कराते हैं, तो हम लोग वो छात्र हैं जो आपको बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। हाँ, अच्छा, इससे पहले भी आप लोग बहुत बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद भी आप लोग को फिर बैठना पड़ा। अनगिनित 100 बार कम से कम प्रोटेस्ट किए होंगे। ये ब्रिटिश सरकार के समय भी इतना होता ना तो वो अपने आप को सुधार कर लेती, लेकिन बिहार के नीतीश कुमार हिटलर शाह सरकार जो है आज हम लोग को एकदम रोड पे ला दिया। बोर्ड पे रहना चाहिए था। हम लोग का स्कूल में जो सपना देखकर बीएड किए थे और शिक्षक बनने के लिए पूरा अहर्ता पूरा कर लिए, और आज ही दुख गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। क्या स्कूल के शिक्षा की चर्चा होगी? यदि स्कूल के शिक्षा और स्वास्थ्य पे चाहते तो भर्ती करते। हम लोग स्कूल में रहते, बोर्ड पे रहते, लेकिन रोड पे लाठी खाने के लिए बैठे हुए। शर्म की बात है। स्टेट बीटेट सीटेट, हाँ, तीनों लोग साथ में, हाँ, साथ में आ गए हैं, क्योंकि सरकार जो है फूट डालो शासन करो नीति अपना लिया था, तो हम लोग भी बना लिए कि अब फूटला से फूटे वाला नहीं के ना, अब हक चाहिए, अब ना बर्दाश्त हो, अब नहीं बर्दाश्त नहीं, अब ना। 3 दिवसीय धरना है, इसके बाद भी आप लोग बैठे। हाँ, विधानसभा सत्र में यदि विज्ञापन निवाली नहीं आया तो यहाँ से गेला के बाद उनको हम लोग छात्र क्षेत्र में सेवा करेंगे, क्षेत्र में सेवा करेंगे, अच्छा से करेंगे, भगा के मारबो करेंगे यदि मूड बिगड़ जाएगा तो। अच्छा। हम लोग अभी मर्यादा में हैं, मर्यादा भी खोना जानते हैं। कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? पढ़े लिखे लोग ही आतंकवादी बनता है, तंग आकर बनता है, तो आप मजबूर कर रहे हैं आतंकवादी बनने के लिए। कहीं ना कहीं परेशान हो गए आप लोग। बहुत परेशान है, समाज लोग सभी से परेशान हैं, सोच नहीं सकते हैं। सब्र का नहीं होगा, अब सब्र है ही नहीं, सर तो टूट गया। 19 से आज 23 हो गया, स्कूल में नहीं है। सोचिए क्या स्थिति रहेगा। रोड पे होना चाहिए, रोड पे। हाँ, रोड पे। चलिए देखिए, और भी जो स्टेट बीटेट और सीटेट के जो लोग हैं वो आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे। 3 दिवसीय धरना पर बैठे हैं आप लोग। अगला कदम है 3 दिवसीय बैठना पड़ेगा, 1 साल बैठेंगे। आपकी जो है अब जो है नोटिफिकेशन ले ही कर जाएंगे। हम नियमावली के साथ नोटिफिकेशन चाहिए। सरकार बहुत हम लोग को बलगला लिया। हम लोग देखिए ये डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का विरोध कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि मैट्रिक इंटर जानबे करते हैं कि कैसे मैट्रिक में रिजल्ट आता है, चीट दे दिया, अभी क्वेश्चन वायरल होता है। तो हम मेरा मैट्रिक 2008 का है, अभी वर्तमान में जो लड़का पास करेगा उसका डिग्री मिलाई है और मेरा मिलाई है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसका उस टाइम का 2nd डिवीजन और इस टाइम आता है 400 500 आ जाता है, 500 में 400 450 नंबर आ जाता है। क्या वजह है कि आप लोग की बात सरकार तक नहीं पहुंची? अब सरकार की मंशा पता नहीं क्या चल रहा है। हम लोग तो आए दिन आंदोलन करते ही रहते हैं रोड पर। कभी डक बंगला जाम करते हैं, कभी शिक्षा मंत्री का आवास घेरते हैं। नहीं सुनी जा रही है। यही तो लोकतंत्र बोलता है कि लोकतंत्र है।
3 दिवसीय धरना पर बैठी है आप लोग? जी सर। इससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुकी है, अब किस मकसद से बैठी है? सर वही मकसद से बैठे हैं जिसके लिए 3 साल से हम लोग धरना दे रहे हैं। और आई थिंक अब तो सब कोई को पता है, यहाँ तक कि आप पटना में यदि आते हैं सबको पता है कि अगर प्रोटेस्ट चल रहा है ना तो ये सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों का है, एस्टेट अभ्यर्थियों का, यानी कि शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट चल रहा है। सोचिए कि ऑटो वाले तक को पता चल गया कि आप लोग का मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जब ये अपोजिशन में थी तब उनको हमारा मुद्दा पता था और अब कैसे भुला गए। मैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि सर आप शिक्षा मंत्री से ज्यादा मोहब्बत मंत्री दिख रहे हैं। मोहब्बत मंत्री? एकदम मोहब्बत मंत्री हैं। और जानते हैं उनके लिए गुलाब का फूल लेके गए, तो अब मोहब्बत के लिए सबसे ज्यादा सिंबल होता है रोज। उस रोज को भी तोड़ दिया गया था डाक बंगला चौराहे पे 13 दिसंबर को। हम अभी भी कहते हैं सर आप एक बार हम अभ्यर्थियों पे मोहब्बत दिखाइए। मोहब्बत का महीना भी चल रहा है। मोहब्बत का महीना भी चल रहा है ना? मोहब्बत दिखाइए, मोहब्बत दिखाइए। हम लोग फिर से आपके लिए गुलाब का फूल देने के लिए तैयार हैं। फिर से तैयार है? हाँ, लेकिन आप शिक्षक अभ्यर्थियों को फूल मत बनाइए। 3 साल से फूल बना रहे हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थी इस तरीके से मजबूर हो चुके हैं कि चेहरे पे मुस्कुरान सोचिए या जो भी, लेकिन हम अभ्यर्थी जो है ना ये वीरों की धरती से आते हैं और वीरों से इंस्पायर्ड होके आते हैं। इसी वजह से इतना कुछ झेलने के बाद भी हमारे चेहरे पे आपको मुस्कान दिखेगा, क्योंकि हम यही कहना चाहते हैं कि मत छेड़ो 7वें चरण के सिपाही को। ये सारे सिपाही हैं, हमसे लड़ना मुश्किल होगा, वरना लिखेंगे इसी पटना के गर्दनी बाग की धरती से ऐसा इतिहास कि पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, आखिर आप लोग की आवाज सरकार तक क्यों नहीं पहुंची? सर आवाज तो सरकार तक पहुंची ही हुई है। आपने बताया कि ऑटो वाले को पता है कि शिक्षक अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार तक क्यों नहीं पहुंची? सर उनको भी पता है, लेकिन जानते हैं उनके मन में एक लालच क्या है कि हम क्यों ना इस वैकेंसी को थोड़ा इलेक्शन तक ले जा करके 24-25 तक, और इसी वैकेंसी से पीएम का और सीएम का सपना हमारा पूरा हो जाए। तो अब आप एक बात बताइए कि कोई बीमार आदमी पे आप नमक छिड़कने का काम कीजिएगा तो उसका बीमारी बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप तो वही काम कर रहे हैं। आप अभी बहाली दे दीजिए, ऑलरेडी टू लेट हो चुका है। आप अभी बहाली दे दीजिए और बाद में आप फिर से दे दीजिएगा, आपको सारे अभ्यर्थियों का दुआ मिलेगा। लेकिन इस तरीके से आप बार बार आश्वासन दे करके और ठगने का जो काम कर रहे हैं और बार बार मोहब्बत में जो दिल तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ये बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बर्दाश्त से बाहर है। और हम आपके माध्यम से फिर से बताना चाह रहे हैं कि अभी तो 3 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है। 20 तारीख से हम लोग फिर से आएंगे और बहुत जल्द फरवरी में फिर से हम लोग रोड पे उतरेंगे। उग्र आंदोलन? उग्र आंदोलन नहीं सर, हम लोग रोड पे उतरेंगे क्योंकि हम लोग भगत सिंह को भी उतना ही फॉलो करते हैं। और भगत सिंह का एक स्टेटमेंट सुने होंगे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। 4-5 बार तो धमाका कर दिए हैं, लेकिन लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही बहरे हो चुके हैं, इसलिए और धमाका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ एस्टेट बीटेट सीटेट के अभ्यर्थी आप देख सकते थे मेरे पीछे बैठे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। 3 दिवसीय धरना पर बैठे और इनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को आश्वासन दे रहा है, लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। 3 दिवसीय धरना करने के बाद अगर सरकार कोई भी निर्णय अगर हम लोग के पक्ष में नहीं लेती है, अगर विज्ञापन नहीं लेती है, तब जो पहले बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उससे भी बड़ा अब इस बार आंदोलन करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ फिर से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।